बाणासुर की पुत्री ने अनंत जी को अपना स्वामी मान लिया था सूत्र में। अब चित्रलेखा जब महाराज बाणासुर की पुत्री ने आज्ञा दी चित्रलेखा को तुम जाओ द्वारकापुरी में अनंत जी का हरण करके लाओ। यहाँ पर चित्रलेखा अपनी माया से द्वारकापुरी गई और महाराज अनंत जी सो रहे थे। रात्रि का समय 12 बजे अनंत जी सो रहे थे आराम से। चित्रलेखा उनके द्वारकापुरी में प्रवेश किया और द्वार से कमरे में लेटे हुए थे अनंत जी और कुछ लोग लेटे हुए थे उसी कमरे में। तो केवल चित्रलेखा ने अनंत जी का हरण किया। अनंत जी को अपनी योग माया से उठाकर बाणासुर की पुत्री को दे दिया। महाराज उषा के कमरे में अनंत जी को प्राप्त कर दिया उषा को। जब महाराज अनुद्र प्रातः काल उठे उन्होंने देखा कि कहाँ आ गई। आश्चर्यचकित हो गए, बोले हम कौन से महल में आ गए, किसके यहाँ आ गए, कौन हमको यहाँ लाया है। जब बाणासुर की पुत्री उषा ने कहा स्वामी जी जागिए और चित्रलेखा रात्रि में ही अपनी योग माया के द्वारा चली गई थी अपने यहाँ। और उषा ने कहा हे स्वामी हम आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अनंत जी बोले हमको यहाँ कौन लाया है, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ की रहने वाली हो। चर्चाएं हो रही कमरे में। प्रातः काल राजा के जो सिपाही थे वो घूम रहे थे। एक कमरे में से आवाज आ रही थी दूसरी व्यक्ति की। जब राजा के सिपाही ने राजा बाणासुर को बताया कि आपकी राजकुमारी के कमरे में कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तब महाराज बाणासुर स्वयं अपनी राजकुमारी के कमरे के पास गए और आवाज दी उषा गेट खोलो, उषा गेट खोलो, दरवाजा खोलो। उषा ने दरवाजा खोल दिया। अब अनंत जी डरने लगे। अनंत जी कह रहे आपके पिताजी आ गए हैं, आपने पिताजी से कोई पूछा नहीं है, कोई सलाह नहीं ली कि हम हमसे शादी कर लें, विवाह कर लें। परंतु जब बाणासुर ने देखा कि हमारी राजकुमारी की कमरे में भगवान कृष्ण का नाती है, उषा से पूछा कौन है। उषा कहने लगी हमारे पति है। बाणासुर का दिमाग खराब हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बाणासुर बोला ये कहाँ से आया है, कब आया है, राजमहल में से कब प्रवेश किया है, कुछ पता ही नहीं है। पर उषा ने कहा हमारी सहेली चित्रलेखा द्वारकापुरी से भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के नाती को हरण करके लाई गई है। अनंत जी यहाँ लाए गए हैं। और महाराज बाणासुर ने अनंत जी को अपनी राजकुमारी को कारागार में डाल दिया। अब नारद जी तो भ्रमण करते था। नारद जी का एक ही काम है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी उस कारागार के रास्ते मार्ग से जाते थे। उनकी दृष्टि पड़ती थी कारागार में। उन्होंने अपनी योग माया से देखा कि तो भगवान द्वारकाधीश का नाती है और बाणासुर की पुत्री है। अब नारद जी कारागार के पास गए और अनंत जी से कहा क्यों कृष्ण के नाती यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तब अनंत जी बोले हमारे बप्पा को सूचना भेज देना कि तुम्हारा नाती बाणासुर के कारागार में पुत्री के साथ बाणासुर की पड़ा हुआ है। अनंत जी कह रहे हैं नारद जी से। नारद जी द्वारकापुरी में जा पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में प्रवेश कर दिए। भगवान सिंहासन पर विराजमान थे। तब राज ऋषि नारद जी
ने प्रवेश किया द्वारकाधीश में, तब भगवान खड़े हो गए। भगवान का सिंहासन राजगद्दी ऐसी थी जैसे इंद्र की थी। कितने भी व्यक्ति बैठ जाए, कितने भी मनुष्य बैठ जाए, कितने ही देवता बैठ जाए, वह हमेशा एक सीट खाली रहती थी, एक्स्ट्रा में रहती थी। वहाँ राज ऋषि नारद जी को बिठाया, पूजन किया, सत्कार किया और नारद जी ने संदेश दिया। अब कृष्ण जी को खुद पता ना तो कि हमारे नाती कहाँ है, वो एक द्वारकाधीश में होंगे, कहीं विभाजन कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। बहुत बड़ी थी द्वारकाधीश, 56 करोड़ हितवंशी थे। ये बताओ, यहाँ अभी 1000 लोग बैठ जाए तो उनमें अपन ढूंढ लगते, की 56,000 यदुवंशियों के बीच में अनिरुद्ध जी खो गए थे महाराज। चित्रलेखा हरण कर ले गई थी महाराज अनिरुद्ध जी का। जब नारद जी ने बताया कि आपका नाती बाणासुर के कारागार में पड़ा हुआ है महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण को कोल आया, बोले हमारा नाती वहां कहाँ से पहुंच गया। नारद जी बोले बाणासुर की पुत्री उषा ने हरण करवाया है पति के रूप में महाराज, और बाणासुर ने अपने पुत्री तथा अनिरुद्ध जी को कारागार में डाल दिया, बंदी बनाकर महाराज। भगवान कृष्ण 18 चौड़ी सेना लेकर बाणासुर पर युद्ध प्रारंभ कर दिया। बाणासुर भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था और उसकी पुत्री भी बहुत बड़ी थी। भगवान शिव का कई प्रकार से ध्यान करता था, तांडव करता था। भगवान शिव ने उसने मांगा था, भगवान शिव से एक वरदान, हमारे 1000 मुख कर दो। भगवान शिव ने 1000 मुख कर दे बाणासुर के। और शिव जी बोले जो तुमको वरदान मांगना है मांग लो, तुमको हमने आज्ञा दी है। लेकिन बाणासुर ने एक ही वरदान मांगा था, 1000 मुख का, 1000 भुजाओं का वरदान मांगा था, तो उनकी भुजाएं प्राप्त हो गई थी महाराज। जब भगवान श्री कृष्ण ने 18 चौड़ी सेना लेकर बाणासुर के यहाँ पहुंचे और बाणासुर साइड से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब कौन सा युद्ध हो रहा है, मारपीट का कोई युद्ध नहीं हो रहा है, औषधियों का युद्ध हो रहा है। सबसे पहले बाणासुर के भगवान शिव थे गुरु, उन्होंने गुरु का ध्यान किया। भगवान साक्षात शिव प्रकट हो गए और बाणासुर ने कहा भगवान शिव, इनके नाती ने हमारी पुत्री से विवाह करना सोचा है। सोचा था उसकी पुत्री ने, गलत आरोप लगा रहा था। भगवान कृष्ण को कोई पता नहीं था क्या हो रहा है हमारी द्वारकापुरी में। अब बाणासुर ने सबसे पहले विश्व का सबसे पहले जुर्म, तो भगवान शिव की शक्ति से भगवान कृष्ण की 18,000 चौड़ी सेना में जुर्म की औषधि फैला दी थी। तो सभी लोग सर्दी जुकाम हो गई थी, बुखार हो गया था। सबसे पहले विश्व का पहला जो कौन सा है, जो भगवान शिव ने कृष्ण के सेनापतियों पर जल छोड़ दिया था। सभी सेनापति भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्दी जुकाम से बुखार बहुत तेज आ गया था, शरीर से आग छूट रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना जुर्म प्रारंभ छोड़ दिया, अपना जुर्म भी बाणासुर के सेनापतियों पर छोड़ दिया। तो बाणासुर के सेनापतियों पर बहुत तेज उल्टी होने लगी, पेट खराब होने लगा,
सभी सेनापतियों का दिमाग खराब। भगवान शिव बोले अब तो हमारे खूब काम नहीं हो रहे, अब कोई बस नहीं है हमारा कोई अब बस नहीं है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री द्वारकाधीश नारायण है। हमने एक ही जुल छोड़ दिया उनकी सेनापतियों पर, तो इसने हो गया। तब बाणासुर ने कहा अपना जुल वापसी ले लो। तो भगवान शिव ने अपना जुल वापसी लिया। भगवान कृष्ण के सेनापति ठीक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जुल वापस दे दिया। अब भगवान शिव कह रहे हैं आपस में समझौता कर लो, लेकिन बाणासुर राजा था। अब ये थोड़े लगा घमासान। भगवान श्री कृष्ण किसी से डरते नहीं थे, दुष्टों का संहार करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है महाराज। उन्होंने अवतार लिया है केवल